की मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर असलेले व्यवसाय किंवा घरं या सगळ्यांना बीपीडी आता प्रचंड छळते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे गेले 2 वर्ष कसला करोनाचा काळ होता तो. आणि एक जो समजा लीज जेव्हा एखाद्या जागेची संपते तेव्हा एक परंपरा आहे, संकेत आहेत, नियम आहेत. महाराष्ट्राचं सरकार त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या इमारतींच्या संदर्भात लीज वाढवत असेल तर ते 0.25 25% आपण म्हणूया इतकेच पैसे ते वाढवून मागतात. आता 0.25 मागितल्यानंतर इकडं बीपीटी त्यांच्या जमिनीच्या इमारतींना 60% मागते, म्हणजे 24 पट मागते. म्हणजे 24 पट मागते आणि ते पण 2012 सालापासून, म्हणजे रिट्रोस्पेक्टिव्ह द्या. दुसरी गोष्ट रेंट, भाडं समजा एखाद्याचं 30,000 रुपये भाडे समजा महिन्याला, तर ते भाडं 10 लाख होणार. कोरोनामध्ये पॅन्डेमिकमध्ये लोक सगळी गेलेली आहेत. आत्ता कुठे आशेचा किरण आलेला आहे, कुठेतरी व्यवसायाला सुरुवात होते आणि यांच्या नोटीस एवढे पैसे भरा, तेही पूर्वलक्षी प्रभावाने. म्हणजे 2012 पासून एवढे पैसे भरलेत तर ठीक, नाही तर खाली करा. म्हणजे काय दादागिरी झाली ना सरळ सरळ. राज्याचं सरकार कसं वागतं आणि केंद्र सरकारच्या असलेल्या एका ट्रस्टचे लोक कसे वागतात ते पाहिल्यानंतर या लोकांना जर तुम्ही यांच्या केसाला धक्का लावून दाखवा. मी तर आता आव्हान देतो, केसाला धक्का लावून दाखवा. मग तिथं झोपडे आहेत ना, त्यांचं काय करणार आहेत? त्यांना करणार आहेत खाली का? म्हणजे पहिलं इकडं बोलायचं, मग नंतर असते त्यांच्यावर तलवार चालवायची. मधमाशाचं मोहळ आहे बरं, प्रयत्न करू नका एवढंच मी त्यांना सांगतो. आणि म्हणून भाडं वाढणार आम्हालाही समजतं, ते त्यांनी कुठे नाकारलं नाही ना. ते म्हणतात आम्ही वाढवू, राज्य सरकार कसं वाढवू, तेवढं वाढवू, आम्ही देतो लीज रेंट. 10 लाख रुपये पूर्वलक्षी प्रभावानं 2012 पासून 2021 साली 8 वर्षाचं भाडं. म्हणजे महिन्याला 10 लाख झाले तर वर्षाला किती झाले? 1 कोटी झाले ना. 1 कोटी 20 लाख, 10 वर्षाचे 20 वर्ष 8 वर्ष पैसे किती झाले सांगा बरं. म्हणजे एवढे पैसे तुम्ही मागता, त्याला काहीतरी शास्त्रशुद्ध न्यायिक पद्धतीनं कायदेशीर पद्धतीनं काहीतरी असायला पाहिजे ना. ते नाही आहे. म्हणून मी आज घोषित केलं आहे की मी एकदा माननीय मंत्री महोदयांची बैठक मागतोय, त्यांच्याकडनं ही मागणी मांडू, त्यांना सांगू की आपण याचं कमी केलं पाहिजे. नसेल तर आम्ही मोर्चा काढणार बीपीडीच्या, आणि तो मोर्चा लवकरात लवकर काढू. 8-10 दिवसात बैठक झाली तर ठीक, नाही तर मोर्चा आमचा या सगळ्या व्यावसायिक लोकांचा आणि भाडेकरूंचा सुद्धा एकत्र मोर्चा बीपीटीवर निघेल. डेवलपमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है. हम सिविलाइज्ड पब्लिक हैं. हम चाहते हैं कि डेवलप हो. मुंबईकर हैं, मुंबई हमारी है, ये डेवलप होनी चाहिए, लेकिन हमारी कब्रों के ऊपर नहीं. हमारा क्या, कभी हमारे बारे में भी सोचा है? भाड़ा बढ़ा दो, अपना ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो. व्यापारी वर्ग सबसे आगे है टैक्स देने में आगे है, और प्राप्ति करने में कुछ नहीं. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे एरिया में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन खाली बस ज़मीन उनको चाहिए. किस तरह चाहिए? भाड़ा बढ़ा दो ताकि ये खाली करके चले जाएं. यही हमारी मांग है कि हमारे को व्यवस्थित व्यापार करने की मतलब कि सुविधा प्रदान किया जाए. कितने लोग कुल मिलाकर आपके संस्था में जुड़े हुए हैं और अब क्या कहना है? संस्था में हमारे कम से कम 10,000 आदमी हैं और कम से कम 10 लाख आदमी इफ़ेक्टेड हैं. जो हमारे एरिया से 10 लाख फैमिलियां जो इन्फेक्टेड है, जो हमारे एरिया में जहां पर हम लोग का व्यापार है, अपना हाथगाड़ी वाले से लेके ट्रांसपोर्ट और से लेके छोटे छोटे कारोबार वालों के जैसा राशन वाली दुकानें, ये दुकानें वो सारे बेघर हो जाएंगे. हम किधर जाएंगे? हमारे वो सारे वर्ग किधर जाएंगे? ये यही हमारी मांग है कि हमको व्यवस्थित तरीके से रहने के लिए, व्यापार करने के लिए सुविधा प्रदान की जाए. हमने आप उनके सामने सब जो दुविधाएं हैं हमने उनके आगे रखी हैं. उन्होंने हमारे आश्वासन दिया है नहीं होगा तो हम मोर्चा निकालेंगे, और हम मोर्चे में उनके साथ हैं. 10,000 आदमी हमारे साथ, परिवारों के साथ में हमारे साथ चलेगा, ऐसा आश्वासन हम उनको भी देते हैं. उन्होंने हमको आश्वासन दिया है. देखिए, व्यापारी समाज हमेशा डेवलपमेंट के साथ रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट रहेगी तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो हमारा पेट चलेगा. लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट के नाम पर अभी हमारी तबाही हो रही है. क्योंकि इस प्रकार से अगर रेंट बढ़े तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यापारी इसको सहन नहीं कर पाएगा. देखिए, सरकार का फर्ज होता है कि जैसे
भौरे से एक रस निकाला जाता है कि फूल भी नहीं बने और भौरा भी ये करे, पर अगर उसका पूरा सत्यानाश कर दिया तो फिर वो चलना बेकार। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। हम चाहते हैं कि रेंट बढ़े, लेकिन उसमें कुछ ये रीजनेबिलिटी रहनी चाहिए। इसी प्रकार से हम चाहते हैं। से एसोसिएशन से हैं और सालों से लास्ट 70-80-90 साल से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। एमबीपीटी ने एक्सोर्बिटेंटली भाव रेंट बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बहुत अनरियलिस्टिक वो रेट चार्ज कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि रीजनेबल जो भी रेट रहेगा उनसे आके बैठ के बात करो, लेकिन हमसे किसी से बात भी नहीं किया अपने आप उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव 2012 से लगा रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ऑफ इंडिया की तौर से बोल रहा हूँ, ये जो अभी तक बात चल रही है, जिस तरह से इन्होंने जो रेंट इंक्रीज़ किए और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि कोई आदमी जिंदा ही नहीं रहे, मतलब सारा मार्केट छोड़ देवे और किधर शिफ्ट हो जावे जिससे पूरा लैंड उनको मिल जाए। ये सारा प्लानिंग किसका है, क्या है, क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो भी है ना बहुत गलत है। इसमें किसी का विकास नहीं होगा, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा और फाइनली कुछ जो चंद लोग हैं उनके फ़ायदे में आ जाएगी। मेरा अभी भी ये कहना है, एक बार सरकार हमारे से बैठे, हमारा रियलिस्टिक फिगर ले और उसके बाद जो बढ़ावा है वो हम देने को तैयार हैं। थैंक यू। Lakdi Bandar Timber Merchant Association. I am president of the Lakdi Bandar Timber Merchant Association. Lakdi Bandar is working at BPT plot since last 70 or more years, and ships were coming from south area to the ferry and the material was unloaded in MBPT area. Now MBPT has proposed increment of rent, and that is not MBPT. We have very good dealing with MBPT, but now a new authority, Tariff Authority of India, that is called TEMP. TEMP has arrived and TEMP is telling that they have got a order from Ministry of Shipping, and Ministry of Shipping has got an order from Government of India to revise a new rate. And MBPT state clearly told us that they are not intending to increase the rent, but TEMP is forcing them to increase the rent. If they increase the rent, MBPT will lose all their tenants, and the tenants, when they lose, lakhs of families in Mumbai will be ruined. So we have called Mr. Arvind Sawant and put all grievances to him, and he said he is with us and is working. Maharashtra state government is with us. Now let's see what happens. Thank you. मर्चेंट एसोसिएशन से हैं, हमारे यहाँ करीब 120 मेंबर हैं और हम लोग 80-90 बरस या कोई 100 बरस से चारकोल का ही धंधा करते आ रहे हैं। एक ज़माना था कि चारकोल के बिना बम्बई नहीं चल सकती थी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए सिर्फ चारकोल यूज़ होता था। आज धंधा कम हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि हमें निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। आज जो बीपीटी एक्शन ले रही है, इतना भाड़ा बढ़ा करके कि हम लोग सरेंडर कर दें और उनको ज़मीन दे दें, इसका मकसद सिर्फ यही है। हम कोई एक फिक्स भाड़ा नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम 4% की बढ़ोतरी हर साल दे रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड इंक्रीजमेंट है। वो 4% के हिसाब से हम हर साल दे रहे हैं और आगे भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये जो भाड़ा मांग रहे हैं एसओआर के हिसाब से, इसमें तो हमारे लिए एक आत्महत्या जैसा है। और मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डिस्मा और वाइस प्रेसिडेंट कैबिनेट का हूँ। रेंट बढ़ने में, लीज रेंट बढ़ाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इट शुड बी रीजनेबल, अफोर्डेबल और सही मायने में न्याय संगत होना चाहिए, जिससे कि हम लोग सब देने के लिए कोई भी डेवलपमेंट में कोई भी अगेंस्ट में नहीं, डेवलपमेंट के अगेंस्ट में कोई भी नहीं है, लेकिन हमको एक रीजनेबल रेंट बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और कोई तकलीफ नहीं है। आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। आज अरविंद सावंत जी के अंडर में हमने काफ़ी बीपीटी के बारे में मसले में चर्चा की है और बहुत बड़ी जनसंख्या में अभी आगे जो स्टेप लेने वाले हैं उसमें हम काफ़ी बड़ा मोर्चा उनके अंडर में करेंगे और सभी एसोसिएशन जो बीपीटी के अंडर में आते हैं वो एक साथ एक जुट में और थैंक्स टू बीपीटी के ये अंडर और ग्रुप लाने के लिए उन्होंने हमको आज जगाया है।
और हम एक साथ एक हुए आज और एक नए एसोसिएशन की स्थापना भी आज से हुई है, जिसके लिए हम बीपीटी का आभार भी मानते हैं और बीपीटी के सामने हम लड़ेंगे।